मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रूप कुमार अग्रवाल, आयु 70 वर्ष, मैं लखनऊ में रहता हूं और आज मैं डायबिटीज़ के बारे में आपसे कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। इससे पहले भी मेरे डायबिटीज़ के शायद 3 वीडियोस मैंने बनाए हैं और उसमें मैंने अपने अनुभव शेयर किए हैं कि किस तरह से मैंने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल किया और उसके बाद रिवर्स भी किया। तो मैंने उसमें ये भी कहा है कि मेरा ओरल कैंसर का ऑपरेशन हुआ था 8 साल पहले लगभग। उसके बाद से ही मुझे डायबिटीज़ हुई। शायद उसका स्ट्रेस मैं नहीं मैनेज कर पाया होऊंगा उस समय, उसका आफ्टर इफेक्ट ऐसा हुआ कि मुझे डायबिटीज़ हुई। और फिर उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर भी हुआ, फिर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी हुआ। लेकिन मैंने उन तीनों चीज़ों को कंट्रोल भी किया और आज की डेट में मैं बिना दवा के सारी चीज़ें मेरी रिवर्स हो गई हैं और मेरी सारे पैरामीटर्स एक्सीलेंट हैं। तो ये मैंने कैसे किया उसके बारे में मैंने आप लोगों को अपनी डाइट वगैरह के बारे में बताया था और उसको पूरा दोहराना तो संभव नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने हमको सब्सक्राइब किया होगा या बेल आइकन दबाया होगा या लाइक किया होगा तो आपको सर्च करेंगे तो पिछले वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ये बातें मैंने डिटेल में कही है। उसको सारा दोहराना संभव नहीं है एक लाइन में कि मैंने वॉकिंग भी अपनी लाइफ में रखी, योगा भी रखा, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी रखा। और मैं ये भी बता दूं इसमें कि मैंने डाइट का मैंने ऐसा मुझे लगा कि ये अगर मैं कार्बोहाइड्रेट का इंटेक अपना घटा दूं तो जो मेरे शरीर में इंसुलिन की स्थिति है उसी से हमारा हो जाएगा मैनेज और उसी से रिवर्सल भी हो जाएगा। तो मैंने चने वगैरह जो स्प्राउट्स आप लोग घर पे अपने बनाते हैं, अंकुरित अनाज, उसको मैंने करके चने, मूंग, समूचे मूंग इत्यादि, मोठ वगैरह उसको अंकुरित करके और उसको ग्राइंड करके और उसका मैंने बिना घी और बिना नमक या बिना किसी तेल के उसका मैंने पैनकेक बनाया और उसको मैंने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट से काफ़ी हद तक रिप्लेस किया। तो उससे मेरा डायबिटीज़ का रिवर्सल हुआ। आज ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपने तो इतनी स्ट्रिक्ट डाइट बता दी कि कुछ पॉकेट्स तो क्रिएट करिए इसके अंदर कि हम लोग अपना मन भी पूरा कर लें। तो इस बारे में मैंने ये कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत ही एक महत्व की बात है कि आप देखेंगे तो मैंने कल एक फेसबुक पे एक टेक्स्ट भी डाला था, उसको बहुत लोगों ने पसंद किया। उससे भी मेरा थोड़ा उत्साह बढ़ा कि उस बात को मैं यहाँ आप लोगों को बताऊं कि आप YouTube पे या नेट पे देखेंगे तो आपको परस्पर विरोधी बातें कहते हुए लोग मिलेंगे। अब आपकी समस्या ये आएगी कि हम किसको सही माने। इसको मैं इस तरह से कहता हूँ कि जब किसी कोर्ट में कोई केस जाता है तो 2 वकील होते हैं, दोनों पक्षों के अलग अलग। दोनों वकीलों ने अपने वही पढ़ाई की होती है, लॉ की वही पढ़ाई दोनों वकीलों ने की होती है, लेकिन वो अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन उद्देश्य होता है कि वहाँ पे वो अपने मुवक्किल को जिताना चाहते हैं। वहाँ पे अगर एक जज की भूमिका आप देखिए कितनी अच्छी होती है। जज ने भी वही पढ़ाई की हुई है लेकिन वो ये तय कर देता है कि किसकी व्याख्या सही है। तो इस तरह से मेरा ये कहना है कि डायबिटीज़ हो या और भी कोई सीरियस इलनेस हो तो आप समाज में पता तो लगाते हैं ना भाई कौन डॉक्टर अच्छा है, और फिर आप उसका इलाज करके देखते हैं। उस इलाज से आप फ़ायदा होता है तो आप भी 4 लोगों को बताते हैं। तो इसी तरीके से मैंने डॉक्टर बिमल छाजड़ को ढूंढा, या वो मुझे मिल गए एक्सीडेंटली नेट के ज़रिए से। मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ और उनका साउल के नाम से न्यू दिल्ली में है और उनके 93 या 100 ब्रांचेज़ हैं पूरे इंडिया में साउल के नाम से, SAAOL। और वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं लेकिन वो लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट भी हैं। तो उनके वीडियोस देख के मुझे काफ़ी कुछ अवेयरनेस आई और मैंने पिछले अप्रैल में उनके कुछ लाइव सेशंस आए थे फेसबुक पे जब लॉकडाउन चल रहा था, वो मैंने अटेंड किए, उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी किए और हमने ये तय कर लिया कि मुझको अपनी ये बीमारियां रिवर्स करनी है। तो मेरा ये कहना है कि आप पहले ये तय तो करिए
कि मुझे अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है, अपनी दवाएं घटानी है, इंसुलिन से हटना है, मुझे हेल्दी लाइफ लीड करनी है, जब आप ये तय करेंगे तो फिर आपको ये भी मिल जाएगा कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको सही सही राय दे सके। इसमें आपको ज़रूर ऐसे अपोजिट सलाहें मिलेंगी नेट के ऊपर, ये आपको तय करना है कि आपको क्या चीज़ करने से तमाम, जैसे मेरे कुछ ख़ास लोग हैं, मित्र हैं या आपस के ही लोग हैं जिनकी ऐसी दृढ़ धारणा है कि नहीं हमको घी तो ज़रूर खाना चाहिए साथ में। अब बिमल छाजड़ कह रहे हैं कि घी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, लोग कह रहे हैं दूध ज़रूर लेना चाहिए, डॉक्टर बिमल छाजड़ कह रहे हैं दूध छूना भी नहीं चाहिए और अगर बहुत ज़्यादा है तो आप स्किम मिल्क ले लीजिए। तो अब इसमें कौन सही है? अब जो आदमी के मन में ये दृढ़ धारणा है कि हमें देसी घी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, तो उसको ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमने देसी घी का प्रयोग ज़रूर किया अपनी डाइट में, तो क्या हमको अपने जीवन में जो मेडिकल रिजल्ट्स चाहिए थे वो मिल गए? नहीं मिले तो फिर आप दूसरे को चांस दे दीजिए 1 महीने के लिए अपनी लाइफ में, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या ज़्यादा हमारी स्ट्रेटजी सही है। तो ये तो भूमिका की थोड़ी सी बात हुई, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के बारे में जिन लोगों का बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है कि हम तो ज़रूर कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट में क्या है, वो जो हम लोग डाइट खाते हैं वो सारी कार्बोहाइड्रेट है। गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, मैदा खाते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट ही तो है, और है क्या इसके अलावा। तो अब उनके लिए पॉकेट क्रिएट करनी है। तो कोई भी आदमी यदि डायबिटिक है और हमारी पिछले वीडियोस में बताई गई बातों को फॉलो करता है और उसके घर में अपनी डायबिटीज़ जांचने की मशीन भी है, तो हर दूसरे तीसरे दिन वो जांच के देख ले कि किस तरह से उसकी डायबिटीज़ घट रही है। घटेगी ज़रूर, ये मैं पक्का आपसे प्रॉमिस करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का इंटेक घटा रहे हैं। जब कार्बोहाइड्रेट अगर हमें ज़रूर खाना है तो आप देखिए कि उसमें मान लीजिए आपकी फास्टिंग 80 आती है, आपको 100 तक अलाउड है, आपने थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट ले लिया, 1 रोटी ले लिया आपने, फिर आप देखिए कि 1 रोटी पे आप सेट हो रहे हैं कि नहीं। और इसमें डॉक्टर बिमल छाजड़ का मेन मैसेज ये है, जिसको मैंने भी अपने जीवन में अपनाया, और अगर आप इसका सूत्र समझ लें तो आप खुद से भी इनोवेट कर सकते हैं। अगर कोई जेंट्स है तो उसकी वाइफ उसको बताएगी कि ये चीज़ें बनना पॉसिबल है, अगर कोई वाइफ डायबिटिक है तो उसको खुद ही पता है। हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने से ये होगा कि हमारी ब्लड शुगर तुरंत नहीं बढ़ेगी, और हम जो 2 घंटे बाद नापते हैं वो हमारी रीडिंग अच्छी आएगी। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब है हमको मूली के पराठे नहीं खाने, रोटी नहीं खानी है, हमको मूली भर के मूली की रोटी खानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये बताया। तो अब आटे में ये आपका मूली के पत्ते मिल गए, मूली मिल गई, वेजिटेबल। कुछ डिस्टर्बेंस था, मैं फिर से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। तो वो आपने रोटी में उसका पराठा नहीं बनाया और आपने मूली की रोटी बना ली। अब वो मूली उसमें मिलाई, मूली के पत्ते मिलाए, तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया। इसी तरह से हम तमाम चीज़ों में वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, तो उससे हमको जो है वो शुगर हमारी तुरंत स्पाइक नहीं होगी। और इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो है वो स्ट्रेस का, और इस बात पे सारे डॉक्टर पूरी दुनिया के एकमत हैं कि मानसिक तनाव जो है वो डायबिटीज़ और जितनी भी ऐसे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनको लाइफ स्टाइल की गड़बड़ की वजह से ये हमारे शरीर में पैदा होते हैं, ऐसा डॉक्टर लोग मानते हैं। तो उस सारी चीज़ों में हमारा स्ट्रेस का मैनेजमेंट बहुत इफ़ेक्टिव है, और अगर हम अपनी स्ट्रेस मैनेज करेंगे तो बहुत हद तक हमको उसमें आराम मिल सकता है। तो स्ट्रेस के लिए हम इसमें अलग से नहीं बोल रहे हैं, हमारा एक अलग से सीरीज़ चल रही है, आप उसको देख के अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी कुछ यदि आप चाहें तो आप उससे ग्रहण कर सकते हैं। उसका नाम है श्री रामचरितमानस ए मैनुअल ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। और अगर आप लोगों ने हमको लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है या हमारा बेल आइकन दबाया है, तो आप सर्च करेंगे तो आपको हमारे वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैंने डाले हैं। और इस तरह से मैं आपको आश्वासन देता हूँ, अब जो चाहेंगे वो रीडिंग अपनी डायबिटीज़ की रख सकते हैं। आपको धीरे धीरे इतना आइडिया हो जाएगा
कि हमको ये रीडिंग रखनी है। मैंने जैसे अपने लिए तय किया है, तो मैंने अपने लिए तय किया है 85-90 सुबह की रीडिंग और 120 के आसपास, 125 के आसपास खाने के 2 घंटे बाद वाली रीडिंग। तो मैंने अपनी डाइट सेट कर ली है कि मैं इस डाइट पर रहूँगा, इतनी एक्सरसाइज करूँगा, इतना योगा करूँगा, इतना मेडिटेशन करूँगा और इतनी कार्बोहाइड्रेट की मैं लिबर्टी ले लूँगा, तो मेरी ये रीडिंग आ जाएगी। इस तरह से आप अपने को रेगुलरली मॉनिटर करके आप इस नतीजे पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, फिर अगली बार मिलते हैं।